जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है। आपसे पूछा जाता है कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। तो या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होती हैं, क्या क्या पद होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होकर के अंदर की ओर गति करती हैं तो भ्रूण की 3 जर्म परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होकर के अंदर की ओर गति करती हैं तो भ्रूण की 3 जर्म परतों का निर्माण हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस पूरी प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जब हमारा भ्रूण की ब्लास्टुला की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होकर अंदर की ओर गति करती हैं तो 3 जर्म लेयरों का निर्माण होता है, 3 जर्म परतों का निर्माण होता है, जिससे हम इस प्रक्रिया को हम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में बच्चों प्रमुख क्रियाएं क्या होती हैं। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में पहला होता है हमारा इन्वागिनेशन, मतलब कि अंदर की ओर धंसना। तो इसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, इससे आद्य तंत्र आर्किट्रॉन का निर्माण होता है बच्चों। दूसरा होता है हमारा इन्वोल्यूशन। इसमें मुड़ करके अंदर, इसका मतलब होता है मुड़ करके अंदर की ओर फैलना। तो इसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाएं अंदर जाकर फैलती हैं और नई परतों का निर्माण होता है। तीसरा होता है इंग्रेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग होकर अंदर जाना, मतलब कि कुछ कोशिकाएं एक एक करके अंदर की ओर जाती हैं। और चौथा स्टेप होता है हमारा डिलेमिनेशन। इसमें का मतलब होता है परतों का अलग होना। इनमें क्या होगा कि एक परत 2 परतों में बढ़ जाती है, ठीक है। और चौथा एपीबॉली होता है, जिसमें इसका मतलब होता है ऊपरी कोशिकाओं का फैलना। इसमें क्या होगा बच्चों कि हमारा बाहरी कोशिकाएं फैल करके अंदर की कोशिकाओं को ढक लेती हैं। बाहर की कोशिकाएं फैल करके अंदर की कोशिकाओं को ढक लेती हैं। ये इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि अलग अलग जीवों में इनमें से अधिक प्रोसेस या क्रियाएं हो सकती हैं, एक से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं। अलग अलग जीवों में इनसे एक से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं, 4 या 5 से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकती हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, तो तीनों